जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि माया क्या होती है? तो चलिए आज हम माया के बारे में जानते हैं। एक बार सुदामा जी की इच्छा हुई कि वह जाने कि माया क्या होती है। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि समय आने पर मैं आपको उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती के तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे, किंतु सुदामा जी ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा जी को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां पर एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। वहां के लोगों ने सुदामा जी से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो। इसलिए आज से आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। उस दिन से सुदामा जी राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर भी एक दिन बीमार होने पर रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा जी दुखी हो गए और रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। यह सुनकर सुदामा जी रोने लगे। उन्होंने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना ही रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेशी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता है। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 2-4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा जी कहीं भाग ना जाएं। सुदामा जी खूब डर गए। घबराहट के मारे वह परमेश्वर को याद करने लगे। वह रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया, यह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया एक प्रकार की नर्तकी है, वह सबको नचाती है। परंतु यदि हम कीर्तन करेंगे तो माया छूटेगी। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राव की शरण में जाओ। जय श्री कृष्ण।